कुछ महीने पहले आपका वजन कितना था? 121 केजी था। 121 जी, केजी जी, थे जी, और जी, अभी जी। कितने किलो के हैं अभी आप? मेरा 88, 87 यहीं रहता है, मतलब कि इससे पहले ज़्यादा आप नहीं। 121 किलो के थे और अभी मात्र 87 केजी के 87 हैं। केजी के कैसे हैं। इतना वजन जो है 40 केजी वजन लगभग आप कैसे कम किए? पहले आप 121 केजी के थे, अभी आप 87 किलो के हैं। जी। तो ये वजन आप कैसे कौन-सा दवाई का प्रयोग किए कि ये वजन आपका कम हो नहीं। गया? इस मोटापे जैसे बीमारी से जितने लोग परेशान हैं, ज़्यादातर लोगों को हम लोग देखते हैं कि बेड पे सो गए और मोबाइल स्क्रॉल करते गए। जी। अच्छा, अगर मोटापे की दवा की एक भी ब्रांडिंग, एक भी प्रचार अगर विज्ञापन उनके स्क्रीन पे दिखा तो तुरंत वहां से जो जाकर के ऑर्डर कर देते हैं और उनको लगता है कि हम पलंग पे मतलब अपने बेड पे सो करके अपने मोटापा को घटा सकते जी, हैं। बिल्कुल हाँ, नहीं, हाँ। बिल्कुल संभव नहीं। अगर आप ईट मोर वॉक लेस, हुँ, खाना ज़्यादा खाते हैं, टहलते कम हैं, कम है। तो मोटापा आपके पास आएगा। हुँ, और इसका जो इलाज आप पूछ रहे हैं, हुँ, इसको पलट दीजिए, हुँ, ईट लेस वॉक मोर। हुँ, कम। खाना कम खाइए, हुँ, टहलिए ज़्यादा, हुँ, हो गया। खाना जो होता है, हुँ, जो आहार होता है, वो औषधि भी होता है हुँ, और विष भी होता है। हुँ, हमारे ऊपर निर्भर है कि हम आहार को कैसे और किस मात्रा में लेते हैं। हुँ, अगर हम उसको गलत मात्रा में, गलत समय में खाते हैं, तो हमारे लिए विष का काम करेगा। हुँ। और अगर हम सही समय पर सही मात्रा में खाते हैं, तो हमारे लिए अमृत का काम करेगा। अभी हम रामनगर में और हमारे साथ डॉक्टर ए.के. चौबे सर हैं और सबसे पहले मैं इनका एक बेहद पहले का तस्वीर आपके स्क्रीन पे चला रहा हूं। उस तस्वीर को देखिए और उस तस्वीर को देख करके और सर का रियल तस्वीर अभी देखिए। इसे देख करके आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे कि ए.के. चौबे जी वही इंसान है जो कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले इनका शरीर कितना हट्टा काटा मोटा था। इनका पेट भी एकदम से बाहर आ गया था, जिस बीमारी से ज्यादातर लोग इस समय में ग्रसित है। हम सर के साथ इसलिए जुड़ रहे हैं, इनके साथ इसलिए बातचीत कर रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि अगर पेट के बढ़ते हुए समस्या से आप परेशान हैं, आपके अंदर चर्बी ज्यादा हो गई, जो गांव में लोग कहते हैं कि तहार चर्बी उतार देम, वो चर्बी उतरेगा कैसे, इस पे आपको हम जानकारी बताएंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अ, पहले तो आप हमारे गाँव में आए अ, और अपनी पूरी टीम के साथ आए। अ, ये हमारा सौभाग्य है और इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को पहले मैं धन्यवाद देता हूँ अ, और अपने गाँव में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपसे भी मिल करके हम लोगों को खुशी हुआ। पहले का तस्वीर जब हम लोग देख रहे हैं, आपका फोटो देख रहे हैं, तब हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि कुछ महीनों में आपने उसे कैसे कम कर लिया। ये मोटापा जिससे सबसे ज्यादातर लोग जो है इस समय इस समस्या से परेशान हैं। हाँ, बताइए सर, कैसे क्या किए आप? देखिए, पहले आम भारतीयों की तरह मैं भी यही सोचता था कि जब ज़िंदगी है, तो खाना है, घूमना है, फिरना है और किसी चीज़ की चिंता हुँ, रहती नहीं थी। हुँ, और धीरे-धीरे जब उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आभास हुआ और उससे होने वाली बीमारियों के बारे में आभास हुआ, जब आदमी प्री डायबिटिक हुआ, बहुत सारी समस्याएँ आने लगी, तो उसमें 2 रास्ते आदमी के पास हो हुँ, जाते हैं। या तो आप दवा की तरफ जाएँ हुँ, या फिर अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन करें कि दवा आपसे भागने लगे। हुँ, तो शुरुआत तो मजबूरी में ही किया था, हुँ, लेकिन अब जब फ़ायदा देखता हूँ, तब कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास ये मैसेज पहुँचे हुँ। कि अगर आप डाइट, एक्सरसाइज़ और अपने वज़न को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा, पहले कुछ महीने पहले आपका वजन कितना था? 121 केजी था। 121 किलो जी, के जी, थे जी, और जी, अभी जी। कितने किलो के हैं अभी आप? मेरा 88, 87 यहीं रहता है, मतलब कि इससे पहले ज़्यादा आप नहीं। 121 किलो के थे और अभी मात्र 87 केजी के 87 हैं। केजी के कैसे हैं। इतना वजन जो है 40 केजी वजन लगभग आप कैसे कम किए? देखिए, मोटापा जो है, वो बीमारियों की गंगोत्री है। हुँ, मैं बार-बार अपने इंटरव्यू में, बहुत सारे साथियों को दिए हुए इंटरव्यू में मैंने कहा है कि मोटापा जो है, वो गंगोत्री है। और अगर आप इसके बेसिक प्रिंसिपल पर जाएँगे, तो खाना जो होता है, हुँ, जो आहार होता है, वो औषधि भी होता है हुँ, और विष भी होता है। हुँ, हमारे ऊपर निर्भर है कि हम आहार को कैसे और किस मात्रा में लेते हैं। हुँ, अगर हम उसको गलत मात्रा में, गलत समय में खाते हैं, तो हमारे लिए विष का काम करेगा। हुँ, और अगर हम सही समय पर सही मात्रा में खाते हैं, तो हमारे लिए अमृत का काम करेगा। हुँ, यानी अगर ये हमारे ऊपर है कि हम आहार को दवा के रूप में लेते हैं हुँ, या आहार को बीमारी के रूप में हुँ। लेते अच्छा, हैं। पहले आप एक 121 केजी के थे, अभी आप 87 किलो के हैं। जी। तो ये वजन आप कैसे कौन-सा दवाई का प्रयोग किए कि ये वजन आपका कम हो नहीं, गया? दवा दवा का शब्द का प्रयोग करना ही गलत है हुँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को देखने वालों को हुँ। इस बात के लिए सख्त हिदायत दूँगा कि इस भ्रम में कभी नहीं फैलना है। दवा लेना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं लेना है। हुँ, दवा से वज़न कम होने वाली चीज़ हुँ, एकदम अप्रमाणिक है, हुँ, इसका कोई प्रमाण नहीं है हुँ, और इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं हुँ, कि वो आपको और बीमार बना सकता है। हुँ, इसीलिए दवा के बारे में नहीं सोचना है। हुँ, मुझसे राय लीजिएगा, हुँ, मैं स्वाभाविक तौर पर वज़न घटाने की प्रक्रिया में विश्वास करता हूँ। हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ।
हूँ। अगर आप दिन भर में 1200 से 1500 कैलोरी लेते हैं, भोजन से जो ऊर्जा आपको मिलती है उसको हम लोग कैलोरी में नापते हैं। तो अगर आपने दिन में 1500 या 1600 कैलोरी भोजन लिया, तो अगर आप इसको 18 या 1900 खर्चा कर देते हैं, तो आपको अलग से दवा खाने की क्या ज़रूरत है? कोई जरूरत नहीं। आपने जितना लिया उससे उससे ज़्यादा अगर हम्म, खर्चा कर दिया, तो ऑटोमेटिक आपका वज़न घटने लगेगा। तो फिर इसमें दवा वाली बात कहाँ से आ गई? ये तो भ्रामक है, बिल्कुल। ये विज्ञापन है, ये पैसा उगाही का एक ज़रिया है जो बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं करती हैं। भ्रम फैला करके और लोगों को और बीमार बना रही हैं। सिंपल थियरी है, हम जितना ऊर्जा लेते हैं उससे ज़्यादा हमको खर्च कर देना है, बाकी सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, उसमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, इस मोटापे जैसे बीमारी से जितने लोग परेशान हैं, ज्यादातर लोगों को हम लोग देखते हैं कि बेड पे सो गए और मोबाइल स्क्रॉल करते गए। अच्छा, अगर मोटापे की दवा की एक भी ब्रांडिंग, एक भी प्रचार, अगर विज्ञापन उनके स्क्रीन पे दिखा तो तुरंत वहां से जो जाकर के ऑर्डर कर देते हैं और उनको लगता है कि हम पलंग पे, मतलब अपने बेड पे सो करके अपने मोटापा को घटा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। मैं 2 ही चीज़ कहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक हम थोड़ा संक्षिप्त आपको मैं मोटापे के कारण के बारे में बता देता हूँ। इससे ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मोटापा फैलता क्यों है। सबसे पहला चीज़ होता है जेनेटिक, जीन्स। मैं हर आदमी को कहता हूँ कि आप अपने जीन्स को पहचानिए। अगर मेरे घर में पहले से मोटापा है, मेरे माता-पिता, मेरे दादाजी, मेरी दादी माँ या उनके ऊपर की जो पीढ़ी है, अगर इस परिवार में एक मोटापा चला आ रहा है, तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि अगर माता-पिता को है तो 50% चांस है कि हमें भी मोटापा आएगा। अगर ऐसी कोई परिस्थिति मेरे परिवार में बनती है, तो 20-25 की उम्र आते-आते हमको सँभल जाना है और हमको उस बीमारी से बचने के तमाम उपाय करते रहने हैं, 1 नंबर। सेकंड नंबर होता है कि ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग का मतलब हुआ कि सामान्यतः बढ़िया खाना उसे माना जाता है कि खाना खाने के बाद भी आपको भूख लगी रहे, उसको हम बढ़िया खाना कहते हैं। और हमारे यहाँ क्या पद्धति है कि जब तक आपका गला आपको ना कह दे कि भैया अब बस करो, तब तक आदमी खाने को नहीं छोड़ता है। और खासकर जब अगर आपका मन पसंदीदा व्यंजन बना हुआ है, तो उस मन पसंदीदा व्यंजन को आप जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचाएँगे, तब तक आप मानेंगे नहीं। अब आप ये समझिए कि जो हमको खाना है उसको पचाना है। सिंपल जो खाना खाते हैं वो साइंस के अनुसार 4 से 6 घंटे लगते हैं, वो भी जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। और जब आराम से आप सोए-सोए, जैसे आपने कहा कि हमको बेड पर बैठे-बैठे मोटापा कम करना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ आप कर नहीं रहे हैं, कैलोरीज़ आप ज़्यादा ले रहे हैं, खर्चा हो नहीं रहा है, तो जो बचा हुआ कैलोरीज़ है वही तो चर्बी के रूप में आपके शरीर में जमा होगा। तो सिंपल थियरी है। अच्छा, उसके बाद एक आता है, हमारा इंडिया जो है स्ट्रीट फूड का हब है। आप किसी शहर में जाइए, आप देखिएगा रोड के किनारे बहुत सारे व्यंजन के आपके ठेले लगे हुए हैं। वो लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। उसको टेस्टी बनाने के चक्कर में ऐसे-ऐसे केमिकल्स उसमें मिलाए जाते हैं कि आपको खाने में तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन जब आप खाते हैं तो आपको और ज़्यादा कैलोरीज देता है और उसके केमिकल्स आपके अंदर जाके क्या-क्या करेंगे इसका आइडिया आपको नहीं लग पाएगा। तो उस चक्कर में हम खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, टेस्टी होने के चक्कर में, लेकिन उसको खर्चा करने के बारे में सोचते नहीं हैं, उससे होने वाले नुकसान के बारे में नहीं सोचते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे डायबिटीज़ हैं, चाहे कुछ और भी ऐसी व्याधियाँ हैं जिनके चलते मोटापा आता है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज़्म है। अगर आपका थायरॉइड जो है वो कम गया, तो उस कंडीशन में भी आपको मोटापा आने के चांसेस हैं। सर्टेन दवाइयाँ हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको खाने के चलते मोटापा आता है। और एक जो सिंपल थियरी है वो मेरा याद रखिए, अगर आप ईट मोर वॉक लेस, खाना ज़्यादा खाते हैं, टहलते कम हैं, तो मोटापा आपके पास आएगा। और इसका जो इलाज आप पूछ रहे हैं, इसको पलट दीजिए, ईट लेस वॉक मोर, खाना कम खाइए, टहलिए ज़्यादा, हो गया, मोटापा खत्म। अच्छा, ज्यादातर मोटापा जब होती है, जैसे अभी मोटे हो गए थे काफी, 121 केजी के थे, अभी 87 केजी के, तो उस समय कौन कौन सी बीमारी जो है ज्यादातर लोगों को हो जाती है? देखिए, इसमें सबसे पहला जो चीज़ आता है वो डायबिटीज़। वो पहला डायबिटीज। हाँ, मोटापे का भाई है। जहाँ एक जाएगा वहाँ दूसरा आना है, तो डायबिटीज पीछे से आएगा आपको। उसके अलावा हाइपरटेंशन है, बहुत तरह के कैंसर की बीमारियां भी जो हैं। मतलब जो सिंपल थियरी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जितने हैं वो मोटापा के पीछे पीछे चल के आएगा। ये सारी बीमारियां। जी जी। बाकी सर बता रहे थे कि हमें खाना कम है और ज्यादा घूमना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, अगर उनके मनपसंद का खाना बन जाए, जैसे बहुत सारे लोगों का मन पसंदीदा खाना चिकन चावल है, पनीर चावल है, तो खाना के बाद अगर उनका मुंह खुलवाएंगे तो नट्टी के पास चिकन लेग पीस और चावल आपको दिख जाएगा, सलाद दिख जाएगा। ऐसा नहीं करना है। मतलब साफ है कि गांव देहात में कहावत कहा जाता है कि हमें जो है जीने के लिए खाना है, न कि
खाने के लिए जीना है। यस, इस चीज का पालन जरूर करना एकदम होगा। करना। देखिए, दो चीज हैं इस दुनिया में, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी औषधि दो ही है, एक आपका डाइट और एक आपका एक्सरसाइज। अगर ये दो चीज का आप अनुपालन करते रहते हैं तो आपको किसी औषधि की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने खाने को नियंत्रित कर दिए, अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं और एकदम हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटीज रोज करते हैं, आप विश्वास मानिए आपको दवा की जरूरत नहीं है। मौसमी बीमारियां छोड़िए, वो तो कभी भी हैं, आती हैं, आएंगी, जाएंगी, लेकिन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आपको होने के चांसेस बहुत कम हो गए। अगर जेनेटिक्स है, कोई जीन्स में है, तो वो तो छोड़िए, वो दुर्भाग्य है, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके हाथ में, जैसे टाइप 2 डायबिटीज है, उसको आप, अगर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनको रिवर्स किया जा सकता है, उनको वापस किया जा सकता है। तो अगर आप अपने आप को नियंत्रित रखते हैं, अपने भोजन को, अपने फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़िया से करते हैं, आप विश्वास मानिए कि आपको बहुत सारी बीमारियों के लिए दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मोटापे पे तो आप बहुत अच्छा से चर्चा किए, चूंकि आप खुद शिकार थे तो आप तो बहुत फिट दिखते हैं। दिखाइए एक बार। सर, पहले का भी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी का देखिए, एकदम फिट दिख रहा है। इनका जो है, ज्यादातर लोगों का पेट जो है बाहर हो जाता है, लेकिन सर का एकदम अब लेवल में आ गया है। इसके अलावा आप रामनगर के एक बहुत अच्छे शिशु चिकित्सक भी हैं, बच्चों का इलाज भी करते हैं। इस समय जो बरसात के मौसम है, इसमें ज्यादातर बच्चों को क्या समस्या होती है? ये वायरल इन्फेक्शन ही अभी चल रहे हैं और ये मौसम जनित ही हैं, मौसम जनित व्याधियां हैं। देखिए, मैं बार बार बच्चों के बारे में भी यही कहता हूं कि कम से कम इम्यूनिटी को ऐसे मेंटेन किया जाए कि इस तरह के बीमारियों का प्रभाव कम हो। मौसम जनित व्याधियां हैं, आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़िया है, तो इन बीमारियों से लड़ना काफी आसान है। बच्चों को कैसे बचा के रखा जाए इस मौसम में? देखिए, एक तो हाइजीन मेंटेन करना है, टाइम पर टीकाकरण कराना है, और जो खाना है, ये जो मोस्टली बच्चे तो ब्रेस्ट फीडिंग ही लेते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि 6 महीने तक आप बच्चों को माँ का दूध ही पिलाएं, बाहर के किसी खाने पर मत लेके जाएं। और जब एक बार आप प्रथम आहार देना शुरू करते हैं, तो जिस तरह से भी खिलाते हैं उसमें हाइजीन मेंटेन करना है, बच्चों की साफ सफाई मेंटेन करना है, बच्चों को एकदम हाइजीनिक तरीके से रखना है, लालन पालन करते रहना है, और टीकाकरण आपको नियमित समय से करना है। बाकी सर से तमाम विषयों पर मैंने चर्चा किया, छोटे छोटे बच्चों की बीमारी पे भी चर्चा किया, और सबसे गंभीर समस्या जो इस समय का मोटापे का, कि हम खाते हैं, दिन रात कुर्सी पे बैठे रहते हैं या पलंग पे सो करके मोबाइल चलाते रहते हैं, तो ऑटोमेटिक हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसके शिकार सर भी हुए थे। लेकिन इन्होंने डाइट मेंटेन किया और देखिए आज एकदम फिट दिख रहा है, नौजवान की तरह हो गए हैं। तो बाकी मुझे लगा कि ये वीडियो आपके पास तक पहुंचाना चाहिए। अगर आप भी इस बीमारी से ग्रसित है, तो मोबाइल चलाते अगर किसी भी कंपनी का प्रचार आपको मिलता है कि मोटापे को घटाने के लिए मात्र 599 रुपए, वैसे प्रचार से आपको बचना है और डाइट मेंटेन करिए, ज्यादा मेहनत करिए, कम खाइए, ज्यादा घूमिए, और इतना भी मतलब जीने के लिए नहीं खाना हम लोग को, खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। बाकी तमाम वीडियो देखे जो विचार होगा बताइएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद जरूर होगा, जो लोग जो है मोटापे के शिकार हो गए होंगे। जय हिंद।